सुनिए माता पार्वती के अद्भुत महल की अनोखी कथा। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती बैकुंठ धाम का भ्रमण करते हुए जब कैलाश पर्वत वापस आए तो माता पार्वती के मन में बार बार लक्ष्मी माता के ऐश्वर्य से भरे महल की याद आ रही थी। तब एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ बाबा से अपने रहने के लिए एक सुंदर महल बनवाने के लिए कहा। पार्वती की बातें सुनकर भोलेनाथ बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यानमग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा और वह भोलेनाथ से थोड़ा थोड़ा नाराज भी हो गई थी। फिर एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। तब एक बार फिर से उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महल में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी हम इस कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यहाँ ना तो कोई महल है, ना कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी सारे देवता महलों में रहते हैं तो भला आप यहाँ क्यों रहते हैं? हम कैलाश पर वास क्यों करते हैं? आप भी हमारे लिए एक भवन बना लीजिए ताकि हम भी आराम से वहां पर रह सकें। पार्वती की बात को सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और बिना कुछ कहे फिर से ध्यानमग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। तब माता पार्वती भोलेनाथ से बिना कुछ कहे क्रोध में वहां से चली गईं। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरी मेरी भी इच्छा है कि मैं अन्य देवियों की तरह महल में रहूं। आप मेरे लिए एक सुंदर सा महल बनवा दीजिए जिसमें नौकर चाकर लगे हों और बिना आज्ञा के कोई हमारे कक्ष में ना आए। महल में हर प्रकार की सुख सुविधा होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब महादेव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठ पूर्वक कहा, आपको नहीं लगता है कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया पर वो बोले, हे देवी, हम तो ठहरे योगी, खुले आसमान के नीचे रहने वाले, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के लिए बड़े बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महल बनवाए बिना नहीं मानेंगी। वह बोली, हे महादेव, जब सारे देवी देवता महल में रहते हैं तो फिर महादेव इस बर्फ की चट्टानों पर अपना समय क्यों व्यतीत करते हैं? पार्वती के इस तरह हट के आगे देवों के देव महादेव को झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा को बुलवाया और उन्हें एक ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेशानुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे और वो पहाड़ तरह तरह के फूलों और वनस्पतियों से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुशी होकर वहां पर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहां एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उस पूरे महल को सोने से तैयार किया था, इसलिए उस महल को स्वर्ण महल और सोने की लंका भी कहा जाता है। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भवन को बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका था। अब माता ने महादेव से गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए कहा। गृह प्रवेश के लिए ऋषि विश्रवा को बुलवाया गया था। सभी देवी
देवता भी उस गृह प्रवेश के समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में वह भवन बना ही बड़ा अद्भुत था। गृह प्रवेश की विधि पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रुवा ने मना कर दिया। वो बोले, हे प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विश्रुवा जाने लगे तो महादेव ने कहा, हे ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। महादेव की माया से ऋषि आचार्य का मन उस नए बने हुए महल और नगर पर आ गया था। भोलेनाथ जी के बार बार आग्रह करने पर भी दक्षिणा के स्वरूप उन्होंने उस भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के स्वरूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव ने उस लंका को ऋषि विश्रुवा को दान कर दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्हें ऋषि विश्रुवा पर बड़ा क्रोध आया। उसी क्रोध में उन्होंने ऋषि को श्राप दे दिया। वह बोली, तुम आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरे प्रिय महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही एक भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे समस्त कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्रुवा ने वह नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया था, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर पति रावण ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जलाकर राख कर दिया था और उसके बाद विश्रुवा के समूह कुल का विनाश श्री राम के हाथों द्वारा किया गया था। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम जी के शरण में होने की वजह से बच गए थे। पुराणों की माने तो ये सारी लीला भगवान भोलेनाथ की ही थी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उन्होंने ही ऋषि विश्रुवा के मन में सोने के महल को दक्षिणा के रूप में मांगने की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि वह महल में नहीं रहना चाहते थे। भोलेनाथ तो पहाड़ों पर रहकर ही खुश रहते हैं और भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाया था कि मैंने पहले ही समझाया था कि महल में रहने की हमारी किस्मत नहीं है, पर आप ही नहीं मानी, क्योंकि जिसके जो तकदीर में होता है उसको वही प्राप्त होता है। हमारी तकदीर में महलों में रहना नहीं लिखा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।